पहले भी कहा था कि मैं जाऊंगा, अभी आपका क्या स्टैंड रहेगा और कब इस पूरे निमंत्रण को लेकर? देखिए, बात बिल्कुल साफ है। हम कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हमारी विचारधारा है और हमारे भाजपा के साथ, आरएसएस के साथ और जितनी भी इनकी संगठन है जो आपके संघ परिवार के अंदर आते हैं, उनके साथ हमारे वैचारिक सैद्धांतिक मतभेद है, क्योंकि उनकी विचारधारा जो देश के लिए है और जो कांग्रेस पार्टी की और हमारी विचारधारा देश के लिए है वो बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। हमने हमेशा उस सांप्रदायिक ताकतों का विरोध किया है जिन्होंने देश को बांटने की कोशिश करी है, प्रदेश को बांटने की कोशिश करी है और हमेशा करते रहेंगे। इसमें मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों से ये बात कहना चाहता हूं और इसको हमने सिर्फ कहा नहीं है, सिर्फ कहा नहीं है, इसको हमने करके भी दिखाया है। चाहे वो विपक्ष में रहते हुए विधानसभा में भाजपा को घेरने की बात हो, पूरे मुद्दों के साथ हमने घेरा, चुनावों के समय में घेरने की बात हो, पूरे आंकड़ों के साथ उनको घेरा। और उस समय भी मैंने ये बात कही थी जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे कि हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है। हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं का के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है और हम एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते हमारा ये दायित्व है कि हम हिमाचल प्रदेश की देव संस्कृति को बचाकर रखें, हिमाचल प्रदेश की देव संस्कृति को बनाकर रखें और यही सीख हमें हमारे पूर्वजों ने दी है। मैंने उसमें जो हमारी तत्कालीन सरकार ने, वीरभद्र सिंह जी ने धर्मांतरण का कानून हिमाचल में लेकर आया, उसका भी उदाहरण दिया है जो रिकॉर्ड पे है। और उसके साथ साथ जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उन्होंने ही 1989 में जो है वो रामलला के मंदिर का जो उसमें ताले तोड़कर मंदिर को खोलने का निर्णय उन्होंने उस समय लिया था। इसलिए हमको भाजपा से या आरएसएस से या किसी भी संघ परिवार के और किसी संस्थान से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है कि हम कितने हिंदू हैं और कितने हिंदू नहीं हैं। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, हमारी पार्टी की जो डायरेक्शन होगी वो हमारे लिए मान्य है, मगर हमारी पार्टी की हाईकमांड का बहुत बड़ी सोच है। उन्होंने किसी को मना नहीं किया है कि आप जाइए या आप ना जाइए। उन्होंने अपनी बात रखी है, राजनीतिक रूप से रखी है, एक सोच के साथ रखी है, हम उसका मान सम्मान करते हैं, मगर हम जाएंगे जब जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसी दिन जाना है। उन्होंने ये कहा है आप जब भी जाना चाहते हैं, सब स्वतंत्र है, क्योंकि धर्म का राजनीति के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। धर्म अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह है। इसलिए हम जाएंगे भी, जब भी जाना होगा हम जाएंगे। और राम मंदिर ही नहीं, हम और भी जितने भी मंदिर देश के अंदर है, चाहे वो आपका उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है, चाहे महाकाल मंदिर इंदौर के अंदर है, चाहे तिरुपति का बालाजी मंदिर है, चाहे द्वारका मंदिर गुजरात में है, हर जगह हम समय समय पर जाते भी आए हैं, पहले भी जाते आए हैं और आगे भी जाते रहेंगे। मगर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राम मंदिर हमारे लिए, सभी हिंदुओं के लिए, देश के लिए एक गर्व का पल है और इसे किसी राजनीतिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद या जितने भी संघ परिवार के सोच है, उस सोच से हम बिल्कुल भी उसके साथ मेल नहीं खाते हैं, मगर फिर भी हम हिंदू हैं और हमारी उतनी ही आस्था राम भगवान में है जितनी किसी और की है। इसलिए एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते जब भी हमें मौका लगेगा, हम निश्चित तौर से रामलला का आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या समय रहते हुए जाएंगे। 22 जनवरी की बात है, जो खास पल है, उसमें आप जाएंगे या नहीं? पल तो सारे खास होते हैं, पल आगे भी खास है, बाद में भी खास है। मन के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। आपके मन के अंदर श्रद्धा ना हो, केवल दिखावा हो, केवल ढोंग हो और आप 22 तारीख को वहां पहुंच जाए और मन पवित्र ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। मन साफ होना चाहिए, चाहे आप पहले दिन जाए, चाहे आप आखिरी दिन जाए, मगर सच्ची श्रद्धा के साथ जाए और सच्ची सोच के साथ जाए। मैं समझता हूं वो ज्यादा
महत्वपूर्ण है। दिन तो कोई भी हो सकता है, और ये मैं कह सकता हूँ। विक्रमादित्य जी, जिस तरह से अगर बात की जाए प्रदेश में एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने भी बोला है, और उन्होंने कहा है कि वनरेबल स्पॉट्स जो है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और पीडब्ल्यूडी के साथ भी इसे टैकल किया जाएगा। तो इस तरह नहीं, निश्चित तौर से वल्नरेबल स्पॉट्स के लिए मैंने पीछे जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी कुछ दिन पहले, उस दिन भी मैंने इस आंकड़े को बड़े साफ तरीके से कहा था कि हमने जितने भी ब्लैक स्पॉट्स है उनको आइडेंटिफाई किया है, उसके ऊपर बजटरी प्रोविजन भी करवाने का हम प्रयास कर रहे हैं। पीछे मैं कुछ दिन पहले जब हम जिंजैली जा रहे थे तो करसोग के रास्ते में एक बड़ी दुखद घटना जो है हुई थी, और काफी लोगों की, महिलाओं की वहां मृत्यु हो गई थी। मैंने तुरंत आदेश दिए, और मुझे खुशी है पिछले कल मैं करसोग गया था तो वहां पे जो है वो आपके क्रैश बैरियर लगाने का काम पूरा हो चुका है। वैसे ही जितने भी ऐसे वनरेबल स्पॉट्स है, ब्लैक स्पॉट्स है, क्योंकि पहले ये पैसा डायरेक्टली पीडब्ल्यूडी को आता था, अब इसकी एक कमेटी जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत बनाई गई है। वहां से ये पैसा जो है वो आपके जो रोड सेफ्टी के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट्स को एलोकेट किया जाता है, अवेयरनेस के लिए एजुकेशन को दिया जाता है, ब्लैक स्पॉट्स के लिए पीडब्ल्यूडी को दिया जाता है, गाड़ियों के बेहतर रखरखाव के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दिया जाता है। तो जितना भी एलोकेशन वहां से होगा उससे हम सड़कों की सुरक्षा पे प्राथमिकता पे पहले भी कार्य करते आए हैं, और आगे भी जितने भी ऐसे वल्नरेबल स्पॉट्स पूरे प्रदेश के अंदर है, करीबन 500 या 550 स्पॉट्स है, उन पे हम जो है काम कर रहे हैं। विक्रमादित्य जी, इस बार जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई इसमें आप शामिल नहीं हुए, क्या करना, क्यों इसमें आप शामिल नहीं हो पाए? नहीं, ये चर्चा कुछ और भी है। आपसे विभाग लिया गया है, एक तो चर्चा ही सियासी गलियारों में है कि इसलिए कोई नाराजगी आपकी, क्या आप वास्तविकता क्या है? नहीं, देखिए मेरी कोई नाराजगी नहीं है। जब चुनाव हुए थे पार्टी हाईकमांड ने, मैं केवल एक विधायक था, पहली बारी का विधायक था, मुझे स्टार कैंपेनर बनाया। वीरभद्र सिंह जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया हिमाचल के अंदर। ऐसा कोई पोस्टर नहीं था, ऐसा कोई बैनर नहीं था, ऐसा कोई अखबार का इश्तिहार नहीं था कांग्रेस पार्टी की ओर से जिसपे वीरभद्र सिंह जी की फोटो ना लगी हो। आखिरी दिन जिस दिन मतदान होना था, उससे एक दिन पहले पार्टी ने एक पोस्टर, एक एडवर्टाइजमेंट दिया जिसमें ये कहा गया कि मुझे भूलना मत, या ऐसा कुछ, और हमें ये जिम्मेवारी दी गई। हमने करीबन पहली बार का विधायक होने के बावजूद करीबन 18 विधानसभा हलकों में हमने जाकर जो है वो पार्टी के लिए काम किया है। पार्टी को जिताने के लिए सबने, चाहे हमारे उस समय के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री थे, हमारे उस समय के चेयरमैन कैंपेन कमेटी के जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री जी है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू थे, हमारी पार्टी की अध्यक्षता थी, सबने मिलाकर कांग्रेस पार्टी को बनाने का काम किया है। अब जो एलोकेशन का डिपार्टमेंट होता है, हम उससे बिल्कुल खुश है। वो प्रेरोगेटिव मुख्यमंत्री जी का है। मुख्यमंत्री जी ने जो डिपार्टमेंट लेना है, जो डिपार्टमेंट देना है, दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। उस पर मेरा कोई भी वो नहीं है। बाकी मैं जिस दिन बना था, मैंने उसी दिन कह दिया था कि कैबिनेट स्टेटस या मंत्री स्टेटस का तगमा लगाने वाले हम नहीं हैं। व्यक्ति जो है वो अपने कर्मों से जाना जाता है। कितने पोर्टफोलियोज किसके पास है, या किसके पास कोई वो है, कोई स्टेटस है कैबिनेट का या नहीं है, ये चीजें ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती। गवर्नमेंट सरकारें आती है, सरकारें जाती है, मगर हमें अपनी लोगों के साथ जो है वो अपना एक कनेक्ट बना के रखना चाहिए। और मुझे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। जो उन्होंने जिम्मेवारी हमें दी उसको हमने बेहतरीन तरीके से निभाने का प्रयास किया। और पीडब्ल्यूडी में भी पिछले एक साल में जो आपदा के समय में जितना हमसे हो सका हमने मिलकर उस पर काम किया। एक साल में जितना एज स्पोर्ट्स मिनिस्टर मैं कर सका हमने किया, मगर उसमें बहुत सी चीजें थी जिसको हम अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच बहुत था प्रदेश में और आपदा का समय था। मगर फिर भी अब जिसको भी ये मंत्रालय दिया गया है मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। उनके साथ भी मैं बैठकर चर्चा करूंगा और इसके ऊपर भी जो भी युवाओं के उत्थान के लिए, खिलाड़ियों के उत्थान के लिए, क्योंकि नशा एक बहुत बड़ा समस्या प्रदेश के अंदर बना हुआ है, इसलिए उसके लिए युवा जो खेल मंत्रालय है बहुत महत्वपूर्ण है युवाओं को नशे से दूर करने के लिए। तो उसमें जो भी सहयोग मैं अपनी ओर से दे सकता हूं उनको मैं देता रहूंगा।
और इसी तरीके से हम मिलकर हिमाचल को आगे ले जाने में अपना योगदान देते रहेंगे। सर, शिक्षक अस्थायी शिक्षक भर्ती को मंजूरी कैबिनेट ने दी है। युवा कह रहे हैं कि देखिए, इस पे पहली बात तो मैं उस दिन कैबिनेट मीटिंग में नहीं था, इसलिए मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। दूसरा, जो कंसर्न मिनिस्टर है, आप उनसे इस विषय के ऊपर बात करें माननीय शिक्षा मंत्री जी से, तो वो बेहतर रहेगा। सर 2024 की बात की जाए, तैयारियों में जुट चुकी है कांग्रेस, कल बैठक भी, और अगर मंडी हल्के की बात की जाए तो किस तरह की तैयारियां रहेंगी सर, और इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में? जी, हम जनता के बीच में जाएंगे, पूरी मजबूती के साथ जाएंगे। सबसे बड़ा तो ये है कि जो विपरीत परिस्थितियों में हमने काम किया, मुख्यमंत्री जी ने 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज बिना किसी सहयोग के केंद्र सरकार से हिमाचल की जनता को दिया, और साथ ही साथ हमने रिकॉर्ड समय में सारी सड़कों को खोलने का काम किया। बागवानों, किसानों के लिए जो है सड़कों को समय के ऊपर खोला। और वैसे ही सरकार में जो अब पिछली कई कैबिनेट मीटिंग्स में सरकारी नौकरियों को ध्यान में रखा जा रहा है, चाहे जल शक्ति विभाग है, चाहे शिक्षा विभाग है, चाहे पुलिस कांस्टेबल्स की भर्तियां हैं, चाहे आपके पैरा ऑपरेटर्स की, पंप ऑपरेटर्स की भर्तियां हैं, उनको लगातार खोला जा रहा है। करीबन 4,500 पैरा पंप ऑपरेटर्स आपके आईपीएच में उसकी स्वीकृति मिली है, तो एक बड़ा नंबर है। तो मिलकर हम इन चीज़ों के ऊपर भी काम कर रहे हैं। कुछ जो कमियां कुछ हमको भी नजर आती है, कुछ जनता भी हमको उसके बारे में जानकारी देती है, क्योंकि हम एक डायरेक्ट संवाद प्रदेश की जनता से रखने का प्रयास करते हैं। तो मैं उसमें भी युवाओं को कहना चाहूंगा कि जो कुछ ऐसी भर्तियां हैं जो रुकी हुई है, कई हमारी जेओए 817 है या 830 है, कुछ उनकी जो पोस्ट कोड्स है उनकी भर्तियों में थोड़ा सा एक प्रोसेस रुका हुआ है। उस विषय को भी हम मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे, चाहे उसमें विजिलेंस का समस्या आ रही है या जो भी आ रही है उसको भी हम रखेंगे, ताकि उनको भी जल्द से जल्द घोषित किया जाए, ताकि उसका फायदा भी प्रदेश के युवाओं को मिले, ये मैं कह सकता हूँ। एक सवाल और है कि चर्चा और यहाँ पे है कि वास्तविकता है, आप बताएंगे कि विक्रमादित्य सिंह को कहा जा रहा है कि मंडी जो संसदीय से जो है चुनाव लड़ेंगे, कितनी वास्तविकता है? अगर ऐसा होता है, देखिए ऐसा कुछ है नहीं, मगर मैंने अभी अपने प्रेस वार्ता की शुरुआत में कहा था कि वैसे तो मैं लड़ने के लिए इच्छुक हूं नहीं, क्योंकि हमें जिम्मेवारी शिमला ग्रामीण से जिताकर दूसरी बार यहाँ के लोगों ने एक रिकॉर्ड मार्जिन के साथ करीबन 15,000 मतों के साथ जिताकर वापस भेजी है। सरकार में मुझे एक अहम जिम्मेवारी मिली है, जिसका हम निर्वहन करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मगर मैंने ये जरूर कहा है कि हम जो है वो कांग्रेस पार्टी के कर्मठ सिपाही हैं। जो आदेश कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड का होगा वो हमारे लिए सर्वमान्य होगा, वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, और मैं उनमें से हूं जो कभी भी जो है फ्रंट फुट पे बैटिंग करने में विश्वास रखता हूं। लड़ाई लड़नी है तो आगे से लड़ो और जनता के लिए लड़ो, इसलिए जो भी निर्णय कांग्रेस पार्टी का होगा उसको पूरा करने का दायित्व हम सबका है। उसमें हमारे को जो भी हमको जिम्मेवारी हमको दी जाएगी पार्टी के द्वारा, उसको हम पूरी मजबूती से, पूरी गहराई से उसका निर्वहन करने का पूरा प्रयास करेंगे।